मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सब सीखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस जो सीपीओ का एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो या यूपीएससी हो, कई अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स ये पूछे जाते हैं। मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियाँ, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और इन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। लगभग सभी एग्जाम्स में 5 नंबर के ग्रामर का पोर्शन में से इनका इंपॉर्टेंस होता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू नो, और लिटरली यू हैव टू नो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। यदि लिटरली मीनिंग आप निकालना जान जाएंगे ना, तो आप इडियम्स एंड फ्रेजेस के मतलब को सीख जाएंगे। मगर कुछ चीज़ों को याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वर्ड्स कुछ और होते हैं और मीनिंग्स कुछ और होता है। जस्ट सिंबलाइज करने के लिए वर्ड को रखा जाता है, और वर्ड को डिफाइन कर लेंगे तो आप इनके मीनिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू डोंट नो अबाउट इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो यू हैव टू रिसाइट दैट। उन्हें याद करना पड़ेगा, उन्हें सीखना पड़ेगा, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा। यदि याद नहीं करते तो लास्ट ऑफ योर इंग्लिश ग्रामर बुक इडियम्स एंड फ्रेजेस आर देयर, आप उसको बार बार पढ़ें, और बार बार पढ़ने से वो याद हो जाएंगे कि इनके लिटरल मीनिंग क्या है। चलिए, आज से एक टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। आज 9 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस का डिस्कशंस इस वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने जा रहा है। लास्ट तक बने रहिएगा और सीखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। उन्हें चुन चुन करके, सिलेक्ट करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे आई डोंट नो इवन द एबीसी ऑफ साइंस। आई डोंट नो इवन द एबीसी ऑफ साइंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबीसी? एबीसी क्या होता है? ए टू जेड की जब बात करेंगे तो उसमें एबीसी फर्स्ट नॉलेज, बेसिक नॉलेज, प्रारंभिक नॉलेज, या फिर साधारण ज्ञान, इनिशियल नॉलेज, सिंपलेस्ट नॉलेज। यू कैन से कि साइंस का, विज्ञान का उससे या मुझे साधारण ज्ञान भी नहीं है, मुझे हिंदी का साधारण ज्ञान भी नहीं है। आई डोंट नो एबीसी ऑफ हिंदी, क ख ग घ ऑफ हिंदी, यस और नॉट? तो एबीसी ऑफ एनी लैंग्वेज का मतलब होता है साधारण ज्ञान, इनिशियल नॉलेज, बेसिक नॉलेज का मतलब शो करता है। ओल्ड मैन कैन नॉट इंजॉय एनिमल स्पिरिट्स। बूढ़ा व्यक्ति इंजॉय नहीं कर सकता एनिमल स्पिरिट, उसके अंदर नहीं रहता। एनिमल स्पिरिट क्या होता है? एनिमल मीन्स जानवर, स्पिरिट उसकी क्या स्पिरिट हो सकती है? एनर्जी लेवल हाई होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, स्पीड उसकी अच्छी होती है, एक्यूरेसी उसकी अच्छी होती है, फास्ट एंड एक्यूरेट होता है, फेथफुल होता है अपने लक्ष्य के प्रति, कंसिस्टेंसी होता है, कॉन्टिन्यूटी होता है, हार्ड वर्कर होता है। तो एनिमल स्पिरिट एक बूढ़े आदमी के अंदर नहीं है। इसका मतलब होता है ओल्ड मैन कैन नॉट इंजॉय एनिमल स्पिरिट। स्वस्थ युवा अवस्था की प्रफुल्लता बूढ़े व्यक्ति के पास नहीं है। आप किसी बूढ़े व्यक्ति को कह सकते हैं ये गागर में सागर भरने का काम करते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस का यदि आप यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने स्पोकन में, तो आप एक ही सेंटेंस से पूरा पैराग्राफ का मतलब बता सकते हैं। इसका मतलब कि ये सारांश में बहुत ही कम शब्दों में, जैसे एक इंग्लिश में फॉर्मूला होता है किस, KISS। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किस? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जब एक अच्छा वक्ता किसी भी विषय पर बात करता है तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल की कोशिश करता है, जितना शॉर्ट तरीके में, सिंपल वे में लोगों को समझा जाए। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स उनकी मदद करते हैं कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल रखने में। आपको 10 सेंटेंसेज बोलने से अच्छा है कि एक ही सेंटेंस ऐसा बोल जाएं जो 100 सुनार की और 1 लोहार का काम करे, है कि नहीं? चलिए, काश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कॉर्ड? डिस्कॉर्ड का मीनिंग होता है कलह, झगड़ा, और एप्पल एक सेव है जिसके लिए झगड़ा हो रहा है। काश्मीर एक ऐसी जगह है जिसके लिए झगड़ा हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब कलह की वस्तु है। काश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, हिंदी मीनिंग कलह की वस्तु बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। झगड़े का कारण बना है, फसाद का कारण बना हुआ है। काश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
नेक्स्ट, एवरीथिंग इन दिस ऑफिस इज एन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब बिल्कुल ठीक हालत में। एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है? ओवन में बनने वाला एक पुडिंग्स एंड डेजर्ट्स है। स्वीट्स होता है, इंडियन स्वीट्स, पुडिंग्स एंड डेजर्ट्स, जैसे कि ट्रंक ऑफ ट्री, पाइनएप्पल पेस्ट्री एंड सो मेनी पुडिंग्स आर देयर। एप्पल पाई ऑर्डर में बहुत ही सीक्वेंस वाइज कई चीज़ों को सजाया जाता है और तब जाकर वो डेजर्ट्स को बनाया जाता है। तो सीक्वेंस वाइज जैसे किसी ने ऑफिस से जाते समय अपने फाइलों को फाइल अप कर दिया है, सही ढंग से रख करके गया है, तो उसे कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर में सब कुछ रखा हुआ है। और 6s and 7s, एट 6s and 7s मतलब इधर उधर फैला हुआ है। क्या चीज़? मतलब उस तरीके से नहीं रखा गया है। तो जस्ट एवरीथिंग इन दिस ऑफिस इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में होने का एप्पल पाई ऑर्डर होता है। माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई, आंखों का सेव होना। आंखों का कोई सेव होता है? लेकिन सेव देखिए, सीजन्स में भी 150 पर केजी, जो एक आम आदमी के बजट के ऊपर है, और नॉन सीजन्स में 350, 400 सेव चलता है। सेव बहुत ही अच्छा फल है। कहते हैं एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल खाइए, डॉक्टर से दूर रहिए। तो एप्पल होना, आंखों का एप्पल होना मतलब आंखों का तारा होना, प्यारा होना, दुलारा होना। दैट इज द लिटरल मीनिंग कि माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई, प्यारा, दुलारा, आंखों का तारा। द आर्ग्यूआइड, आर्ग्यू मीन्स डिस्कशन, नॉट गुड डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूआइड मतलब ईर्ष्यापूर्ण, पैनी दृष्टि वाला। लवर वॉच्ड हिज अराइवल, वह उस पर ध्यान रखता है। आर्ग्यूआइड पर्सन जो लवर है, वॉच्ड हिज अराइवल, उनके पहुंचने का, उनके जाने का, उनके आने का ध्यान रखता है। मेनी पॉलिटिशियंस हैव ऑलवेज देयर ओन एक्स टू ग्राइंड। ओन एक्स टू ग्राइंड, ये यहाँ पर एक इडियम्स एंड फ्रेज है। अपनी कुल्हाड़ी रखना, अपने काम के लिए अपनी कुल्हाड़ी रखना मतलब स्वार्थ सिद्धि करना, अपने फायदे की सोचना। इसका मतलब होता है कि बहुत से राजनेता सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको आपस में लड़ाते हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, समाज में भेदभाव फैलाते हैं, काले गोरे का भेदभाव, जाति भेदभाव, रंग का भेदभाव। आतंकवादी से खतरनाक जातंकवादी होता है। आतंकवादी तो आतंक फैलाता है, जातंकवादी जात पात की बात करता है, हैट्रेड करता है। जबकि ईश्वर की बनाई हुई हर वस्तु है, हर व्यक्ति है, तो फिर जाति पाति कैसा? ही ओन थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक स्टेयर्स? बैक स्टेयर्स मतलब पीछे की सीढ़ी से वह चढ़ा है, पीछे की सीढ़ी से वह प्रभावित है। यानी कि ही ओन थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, अनुचित रूप से, जैसे उसने नौकरी लिया, ही गॉट द जॉब थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस। उसने नौकरी लिया मगर अनुचित रूप से, हो सकता है उसने घूस दिया हो सकता है उसने अप्रोच लगाया हो। तो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, अनुचित रूप से। देयर इज अ बैड ब्लड। व्हाट इज द मीनिंग गुड ब्लड एंड बैड ब्लड? बैड ब्लड मीन्स शत्रुता। बैड ब्लड इज अ इडियम्स एंड फ्रेज, लिटरल मीनिंग शत्रुता, बिटवीन रसिया एंड अमेरिका। रसिया और अमेरिका के बीच में शत्रुता की भावना है। दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, दोनों एक दूसरे से परस्पर लड़ रहे हैं। देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन रसिया एंड अमेरिका। तो हमने देखा इवन द एबीसी ऑफ साइंस, दिस इज द इडियम्स एंड फ्रेज। एनिमल स्पिरिट, स्वस्थ युवावस्था की प्रफुल्लता। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कलह की वस्तु। एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में। एप्पल ऑफ माई आई, प्यारा दुलारा, आंखों का तारा। आर्ग्यूड मैन, ऑन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ सिद्ध करना। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस, अनुचित रूप से। और बैड ब्लड, शत्रुता। ये लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। इस तरह के इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं लेकर आपके पास आता रहूँगा और आप इसे सीखिए, लिखिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।